देखिए गुना प्रधान प्रश्न बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोल रहा था कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कितना गुना हो रहा था? कोई धन अपने आप का 3/2 गुना हो रहा था। कितना गुना हो रहा था? 3/2 गुना हो रहा था। आपको बताएं जिसका जिससे बोले वो क्या होता है? नीचे होता है। बताए थे परसेंटेज में। बताइए ये क्या है? तो ये धन है। धन क्या है? मूलधन। क्या है आपका? ये मूलधन। यही 2 रुपया कितना वर्ष में? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 3 रुपया दे रहा है। कितना वर्ष में? 5 वर्ष में कितना दे रहा है? 3 रुपया दे रहा है। तो बताइए आपको ब्याज की राशि कितना मिला? जल्दी से बताइए ब्याज कितना मिला? बताइए जल्दी से। 1 रुपया। ये मिश्रधन में दिया ना, आप 2 रुपया लगाए, आपको टोटल कितना रुपया मिला? 3 रुपया मिला। इसका मतलब ब्याज कितना मिला? 1 रुपया मिला। अब आपसे पूछा था दर, क्या बताइए हमको? दर बताइए। और दर के फॉर्मूला लगा, ये क्या होता है? ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। कितना समय में? 5 वर्ष में। 5 5 दूनी 10, 1 दूसरे कितना परसेंट बनेगा? आंसर 10% बनेगा। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम है फिर समझाते हैं। बोल रहा था क्या क्वेश्चन? बोल रहा था कोई धन जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। इसका मतलब मिश्रधन हो जाता है। ठीक है ना? डिटेल्स बताते हैं। अगर हम मूलधन मान दें कि 100 रुपया लगाए, कितना रुपया लगाए? 100 रुपया। ठीक ना? और ये जो है 5 वर्ष में, कितना वर्ष में? 5 वर्ष में कितना रुपया हमको हो जाता है? कितना रुपया हो जाता है? 3/2। इसका मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है। यानी जो आपको मिश्रधन बनेगा वो कितना बनेगा? 3/2। x का कितना? 3/2। यानी कितना बनेगा? 3x बटा कितना बनेगा? 2 बनेगा। बनेगा ना? बताइए ब्याज क्या है? ब्याज क्या है? तो ब्याज आपको पता है मिश्रधन माइनस क्या होता है? मूलधन होता है। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी 3x में से 2 घटाएंगे, कितना? x को घटाएंगे, मूलधन को घटाएंगे, तो क्या बनेगा? x/2 बनेगा। देखिए ध्यान से, x बटा क्या बनेगा? 2 बनेगा। कट रहा है। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? दर चाहिए। दर के फॉर्मूला लगे ब्याज गुने 100, यानी x/2 गुने 100 बटा क्या बनेगा? p गुने 5 समय 5 काटिएगा, 2 नीचे आएगा, 1 से 6 खत्म होगा, 2 नीचे आएगा, 5 दूनी 10, 10 से 10% आएगा 10%। आपको यही बता रहे हैं ऐसा जो आपका होगा, जो हर में होगा वो क्या होगा? मूलधन होगा। जो आपका अंश बनेगा वो क्या बनेगा? मिश्रधन बनेगा। बताइए ब्याज क्या होगा? ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। फिर से बता रहे हैं कि आप 2 रुपया लगाते हैं तो यही 2 रुपया 5 वर्ष में कितना रुपया देता है? 3 रुपया देता है। इसका मतलब मूलधन 2 रुपया होगा तो मिश्रधन कितना रुपया बनेगा? 3 रुपया बनेगा 5 वर्ष में। बताइए 5 वर्ष में आपका ब्याज कितना बनेगा? 1 रुपया बनेगा। अब दर के फॉर्मूला में ब्याज 1 रुपया है तो दर फॉर्मूला 1 गुने 100 बटा 10% आंसर होगा। है ना? ये बड़ा बकवास है, ये बकवास है। एक से जाना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने आप का 5/4 गुना हो जाता है। अपने आप का 5/4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो रहा है? 5/4 गुना हो रहा है। मतलब आपका मूलधन जो रहा होगा वो कितना रुपया रहा होगा? 4 रुपया रहा होगा। और यही मूलधन कितना वर्ष में? 3 वर्ष में। कितना वर्ष में? 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 5 बन रहा है। यही राशि 4 रुपया जो है 3 वर्ष में कितना रुपया बना दे रहा है? 5 रुपया। यानी ये जो 5 रुपया वो क्या है आपके पास? मिश्रधन है, अमाउंट है। ठीक है ना? मिश्रधन है। तो बताइए कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 रुपया होगा। ठीक है, 1 रुपया होगा। अब आपसे पूछा था बताइए रेट क्या है, दर क्या है? तो दर लगाइए, दर क्या बनेगा? 1 गुना 100/4 गुने कितना वर्ष? 3 वर्ष। 4 12 काटेगा, 25 चौका 100, यानी कितना बनेगा? 25 चौका 100, 8 पूर्णांक 8 24, 1/3%। 8 24, 25/3, यही ना होगा? कितना आसान है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला लिखिए क्वेश्चन। जिनको अभी तक समझ में नहीं आया फिर से आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश ने है, हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है क्या? रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कितना वर्ष के लिए दिया? 4 वर्ष के लिए दिया। 4 वर्ष के लिए दिया। और क्या बोला? बोला कि अवधि के अंत में
6/5 गुना धन वापस करना है। कितना गुना? 6/5 गुना धन वापस करना है। इतना गुना धन उसको वापस करना है, ठीक ना। तो ध्यान से पढ़िए, अगर वो 5 रुपया लिया होता, कितना रुपया? 5 रुपया लिया होता, तो बताइए कितना वापस करेगा? बताइए जल्दी से। तो सीधा सा किसका? मूलधन का 6/5 गुना वापस करेगा। किसका? मूलधन का 6/5 गुना वापस करेगा, यानी कितना करेगा? 6 रुपया करेगा। 5 रुपया लिया था, 6 रुपया वापस कर रहा है, तो बताइए ब्याज के रूप में कितना दे रहा है? 1 रुपया। 1 गुने 100 बट्टा कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। कितना रुपया लिया था? 5 रुपया। 5 का 20, 20 पचे 100, यानी कितना परसेंट? 5% आपका रेट बनेगा। ये बात समझ में आया? यही तरीका आपको बताएं कि ये जो आपका 5 है, ये क्या है? मूलधन। ये 5 रुपया 4 वर्ष में लौटाया कितना? 6 रुपया। ये क्या है आपके पास? मिश्रधन है, अमाउंट है। तो बताइए मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, क्या बनेगा? ब्याज। ब्याज कितना रुपया? 1 रुपया। दर क्या है? 1 गुने 100 बटा 5 गुने 4, यही ना बनेगा। कितना परसेंट? 5%। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पर थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक ना। क्या क्वेश्चन है? बोल रहा है क्या कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 हो गया। मूलधन का क्या हो गया? 3/5 हो गया। क्या हो गया? ये साधारण ब्याज, ठीक ना। क्या हो गया? 3 वर्ष में, यानी आपको टाइम दिया है कितना वर्ष? 3 वर्ष दिया है, ठीक ना। कोई राशि लगाया होगा, जो साधारण ब्याज क्या बन गया? साधारण ब्याज जो बन गया वो क्या बन गया? मूलधन का। किसका? मूलधन का। कितना बन गया? 3/5 गुना बन गया, यही ना बोला है। चलिए मूलधन क्या मान लें? मूलधन हमेशा आप हर मानिएगा। मूलधन कितना मान लेंगे? अगर 5 मानेंगे, ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना बनेगा? तो आप 5 पुट करेंगे, तो देखिए 5 यहाँ पर पुट करते हैं, 5 से 5 खत्म, यानी कितना बनेगा? 3 बनेगा। आपको क्या चाहिए? दर चाहिए। क्या चाहिए? दर। और दर के फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुने 100, यानी 3 गुने 100 बटा मूलधन क्या? 5 अगुने समय कितना? 3। काटिएगा, 3 से 3 खत्म, अब 20 बचे 100, यानी कितना परसेंट? 20%। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा सवाल था कि साधारण ब्याज जो है वो कितना बन रहा था? मूलधन का 3/5। मूलधन का 3/5 पहले ही आपको बताया, जिसका जिससे बोले कहां जाता है? नीचे जानता है। यानी ये 5 जो है ये क्या है? मूलधन है। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। किसका? साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना। यानी अगर मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज क्या है? 3 है। तो आपसे दर पूछा था, दर क्या होगा? तो 3 गुने 100 बट्टा मूलधन कितना? 5। कितना वर्ष में? 3 वर्ष में। 3 से भाग दे दीजिए, 20%। आंसर कितना बनेगा? 20%। ये आपका आंसर बनेगा। बात समझ में आया? ये था। उसमें मिश्रधन दे रहा था, इसमें क्या दे रहा है? साधारण ब्याज दे रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, तब सोल्व कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज जो है उस धन का 3/16 के बराबर है। कितना के बराबर है? 3/16 के बराबर है। और 3/16 का मतलब क्या समझे? ये जो आपका है क्या है? मूलधन है। ये क्या है आपका? ब्याज। ब्याज साधारण ब्याज। मूलधन कितना रुपया? 16 रुपया। तो ब्याज कितना बनेगा? 3। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका समय है, जो आपका क्या है? समय है, वो रेट से, दर से 3 गुना है। बोला है कि नहीं बोला है? तो आप मान लीजिए कि अगर आपका दर x रहा होगा तो समय क्या बनेगा? 3x रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जो फॉर्मूला निकालना है निकाल सकते हैं, जो आपको निकालना है निकाल सकते हैं। अगर आप दर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? दर। या ब्याज पे भी निकाल सकते हैं, या दर पे भी निकाल सकते, किसी पे भी निकाल सकते हैं। ब्याज पे निकालना है आपको, ब्याज पे निकालना है, ब्याज पे निकालना है, तो निकालिए ब्याज। ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। मूलधन कितना? समय कितना? 3x। दर कितना? x बट्टा क्या हो जाएगा? 100। अब ब्याज का मान पुट कीजिएगा। ब्याज कितना है आपके पास? 3। और बताएं, 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा, यहां से बनेगा 16। 100 बनेगा, बट्टा में क्या बनेगा? 100 16। यहाँ पे क्या बनेगा? x² बनेगा। बोले जल्दी से, x में x से गुना करें, क्या बनेगा? x², यानी 100 बटा क्या बनेगा? 16। यानी x का मान कितना होगा बताइए? 10/4 बनेगा, रूट में जाएगा। और 10/4 का मतलब क्या समझते हैं? 2.5%। इधर स्क्वायर में है तो इधर आके क्या आएगा?
रूट में आएगा, क्या बनेगा, इसका रूट बनेगा 10, इसका बनेगा कितना 4। क्लियर है, बात समझ में आया। आपको जो फॉर्मूला अपनाना अपना सकते हैं, दर पे भी बन जाता। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज जो है उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्ष की संख्या जो है दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कैसे बनेगा, कितना हो जाता है 4/25 हो जाता है, यही नहीं बोल रहा है कितना बटा 4/25 हो जाता है। ये क्या है, मूलधन, ऊपर वाला क्या है, ब्याज है। क्लियर है ना। अब आपका जो रेट बोल रहा है वो समय के बराबर है, किसके बराबर है, समय के बराबर है, ठीक ना। मतलब अगर रेट x% है तो समय क्या होगा, x वर्ष होगा। अगर रेट जो आपका है x% मानते हैं तो समय क्या बनेगा, x वर्ष बनेगा, ठीक ना। तो जो आपको फॉर्मूला बनाना है बना सकते हैं, साधारण ब्याज पे भी जा सकते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन, मूलधन कितना 25 गुने समय x गुने दर x बटा क्या हो जाएगा 100, काटिएगा 25 चौका, यानी x स्क्वायर का मान कितना बनेगा 16, यानी x का मान कितना 4, यानी 4% आपका आंसर है। अगर पूछा कि समय कितना होगा तो 4 वर्ष होगा, ठीक है। हाँ, जिनको जिनको ट्रिक चाहिए, देखिए इसके पहले वाला में भी ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन वहां पे आपका जो दर था वो क्या था, समय का 1/3 था, ठीक ना, या सीधे समय जो था वो दर का कितना गुना था, 3 गुना था, ठीक है ना। अगर समय और रेट बराबर हो, ठीक ना, तो सीधा रेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं या समय का लगा सकते हैं, क्या, रूट अंदर a/b गुने 100, रूट अंदर a/b गुने 100। a/b कहने का मतलब क्या है, 4/25, 4/25 अगुने कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 4 चौका 16 का वर्गमूल कितना 4%। समझ में आया बात, ये था ट्रिक। हाँ, अगर दोनों आपका रेट और टाइम अगर सेम हो, ठीक है, तो सीधा आपका बनेगा a/b गुने 100, कहाँ, रूट अंदर a/b गुने 100। a का मान कितना हो जाएगा आपका 4, b का मान कितना हो जाएगा 25, 4/25 गुने 100। लेकिन बेसिक आपको पकड़ना होगा पहले, ये कहाँ से आया, तो वही चीज है, देखिए लास्ट में वही चीज आता है, ठीक ना। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन क्या, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का दुगुना हो जाता है। कोई भी धन ले लीजिए आप, वो 15 वर्ष में क्या हो जाएगा, वो दुगुना हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 रुपया लगाते हैं, ठीक ना, तो 15 वर्ष में, कितना वर्ष में, 15 वर्ष में हमको कितना देगा, 2 रुपया देगा। बात समझ में आया, दुगुना कहने का मतलब यही है कि अगर हम 1 रुपया लगाएंगे तो 15 वर्ष में कितना देगा, तो बताए इंटरेस्ट में कितना रुपया मिलेगा, ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 गुने 100 बट्टा, आपसे दर पूछा था, ब्याज गुने 100 बट्टा क्या होगा, मूलधन गुने समय, मूलधन कितना है 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना वर्ष 15 वर्ष, काटेगा 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, यानी कितना 6.2/3%। ये आपका आंसर बनेगा। बोलिए, समझ में आया बात। देखिए इसका ट्रिक बोल रहे थे, कल इसके पहले फिर थोड़ा सा लिखवाए थे, आज जो आपका आया था सेट में क्या बताए थे, n-1 × 100 के पावर बट्टा टाइम या रेट, n बताए थे। n क्या है, जितना गुना, कितना गुना, जितना गुना बोले, n का मतलब कितना गुना बोला था, 2 गुना, तो 2 में से 1 गया कितना 1, यही ना, यानी बचा कितना 100। टाइम या रेट, अगर आपसे रेट पूछा है तो यहाँ पे समय रखिए, ठीक है ना, और अगर आपसे पूछा है रेट तो यहाँ पे समय रखाएगा, अगर आपसे समय पूछा था यहाँ पे क्या रखाएगा, रेट रखाएगा, ठीक है। क्या आपसे पूछा था हमको रेट बताइए, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, समय। समय कितना था 15, काटेगा 3 × 15 और 20 × 5 = 100, यानी 6.2/3%। ये आया था सबका, ये था क्वेश्चन। ये बेसिक हो गया कि अगर कोई राशि हम 1 रुपया लगाते हैं तो 15 वर्ष में हमको कितना देता है, 2 रुपया देता है, ठीक है ना, यानी ब्याज के रूप में हमको कितना मिला, 1 रुपया मिला, और कि प्रतिशत में मतलब 1 गुने 100/15। क्लियर है ना। अगला देखिए, कौन वाला, ये नहीं समझ में आया, आइए फिर से इसको समझाते हैं। हम आपको ट्रिक लिखे कि अगर गुना वाला प्रश्न आ रहा है तो n-1 × 100 के पावर क्या बनेगा, टाइम या रेट। मतलब ये कि अगर आपसे रेट पूछा है, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, टाइम, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा है टाइम तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, रेट। क्लियर है, इसीलिए हम आपको रेट या टाइम कर दे रहे थे। कि n क्या है,
n मतलब होता है गुना, जितना गुना आपको बोल रहा है। कितना गुना बोल रहा था? 2 गुना। तो 2 - 1 इंटू 100 के पावर क्या दिया था हमको? समय दिया था, यानी 15 यहाँ पे रखिए। ये क्या निकालना था हमको? रेट निकालना था। ठीक है, अब यहाँ पे काटेगा 3 बजे 15 और 20 बचे 100, और 2 में से 1 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी क्या बनेगा? 6.2/3%। बढ़िया बेसिक है, बढ़िया बेसिक है। मन में खाली सोच लीजिएगा कि हमें अगर 1 रुपया लगाते हैं तो ये हमको 5 वर्ष में कितना देगा, या 15 वर्ष में कितना देगा? 2 रुपया देगा। तो हमको एक्स्ट्रा कितना रुपया मिला? एक्स्ट्रा मूलधन पे जो एक्स्ट्रा राशि मिल रहा है वही तो ब्याज बताए थे कल, यानी 1। अब प्रतिशत बदलने क्या करते हैं? 100 से गुना। मूलधन हम ऐसा माने हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मेरे पास समय तो बचल है, क्या बचेगा? 15। काट छाट कीजिए, आपका आंसर होगा। फॉर्मूला से कोई फर्क, कोई मतलब ही नहीं है, ट्रिक से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 5 वर्ष में दुगना होगा? कोई धन 5 वर्ष में दुगना होगा। आप 1 रुपया लगाइए, ठीक ना, यही 5 वर्ष में, कितना वर्ष में? 5 वर्ष में कितना दे रहा है? दुगुना दे रहा है, 2 रुपया दे रहा है, ठीक ना। तो बताइए कि ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? 1। 1 गुने 100 बटा कितना? 5। बस हो गया आंसर, 20%। बताइए ट्रिक लगाइएगा कि यही लगाइएगा? यही बढ़िया है। आगे लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है क्या? कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? बताइए। हम मान लीजिए कि 1 रुपया लगाए, कितना रुपया लगाए? 1 रुपया लगाए, यही 10% पर, यही 10% पर हमको कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना हो रहा है, यानी 4 रुपया होगा। 1 रुपया लगाएंगे तो 4 गुना 4 रुपया बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताइए कि 10% पर हमको ब्याज कितना रुपया मिला? 3 रुपया मिला। अब प्रतिशत में इस बार वर्ष में बदलना है, यानी ब्याज गुने 100 बटा 1 का कोई फर्क पड़ेगा? 10 डाल दीजिए, यानी 10 × 3 = 30 वर्ष आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? कोई राशि हम लगाए, मान लीजिए 1 रुपया लगाए, ये हमको दे रहा है कितना गुना? 3 गुना, यानी कितना रुपया देगा? 3 रुपया देगा। देगा कि नहीं देगा? कितना परसेंट पे लगाए थे? 5% पे लगाए थे। हमको समय पता करना है, तो बताइए कि 1 रुपया लगाए तो 3 रुपया मिला, यानी ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा कितना मिला? 2 रुपया। और 2 गुने 100 बटा कितना इंटरेस्ट लगाए थे? 5%, यानी आंसर जो बनेगा वो कितना वर्ष बनेगा? 40 वर्ष आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 40 वर्ष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है क्या? कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। ध्यान से, कोई धन, मान लीजिए कि हम 1 रुपया लगाए, कितना रुपया लगाए? 1 रुपया लगाए, ये कितना वर्ष में? 8 वर्ष में। कितना वर्ष में? 8 वर्ष में। कितना गुना हो गया? ओहो, हाँ, 3 वर्ष में 8 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 8 गुना। बताइए क्या रुपया मिलेगा हमको यहाँ पे? 8 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया, यानी ब्याज के रूप में हमको कितना मिलेगा यहाँ पे? 7 रुपया मिलेगा। बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत किसी को भी? अब बोल रहा है कि यही राशि हमको कितना वर्ष में कितना गुना देगा? 64 गुना देगा। यही ना बोला क्वेश्चन? ध्यान से क्वेश्चन फिर से हम दोहरा देते हैं। बोल रहा है कि कोई राशि है जो 3 वर्ष में 8 गुना देता है, ठीक ना। यही राशि कितना वर्ष में 64 गुना देगा? यही क्वेश्चन है ना। तो बताइए कि हमको यहाँ पे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? यहाँ पे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? 63 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। अच्छा, ये जो ब्याज मिला वो कितना वर्ष में मिला? 3 वर्ष में। ये जो ब्याज मिला कितना वर्ष मिला? 3 वर्ष में। देखिए 7 रुपया जो हमको ब्याज मिल रहा है वो कितना वर्ष में मिल रहा है? 3 वर्ष में मिल रहा है। इसलिए 1 रुपया ब्याज कितना में मिलेगा? 3/7 वर्ष में। अब हमको कितना रुपया ब्याज चाहिए? 63 रुपया ब्याज चाहिए। 63 रुपया कितना मिलेगा? तो 3/7 गुने 63, यानी 9 × 7 = 63, 9 × 27 साल में मिलेगा। बोलो किसी कोई दिक्कत है? 27 साल में होगा, ठीक ना। देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं, ये हल्का क्वेश्चन है, ठीक ना। बोल रहा है कि 1 रुपया जो है हमको 3 साल में कितना देता है? 8 गुना। ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे? 7 रुपया। अब बोल रहा है कि यही राशि हमको 64 गुना कितना वर्ष में देगा? क्वेश्चन यही बोला था कि यही राशि यानी 1 रुपया 64 गुना कितना वर्ष में देगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे ब्याज कितना मिला हमको? 63 रुपया मिला, यानी कि 7 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए हमको कितना साल लग गया? तो 7 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए 3 साल लग गया। इसलिए 1 रुपया ब्याज प्राप्त करेंगे कितना साल में? 3/7 साल में। इसलिए हमको 63 रुपया प्राप्त करने के लिए कितना लगेगा?
3/7 गुना 63 यानी कितना साल? 27 साल। क्लियर है? अब इसका ट्रिक बताते हैं, ठीक ना, कुछ नहीं ट्रिक, अभी जस्ट बताएं n इंटू क्या ट्रिक बताएं, n-1 इंटू 100 के पावर क्या बनेगा यहाँ पे? t n बनेगा, और यही राशि हमको फिर से बोल रहा है n-1 इंटू 100 के पावर 100 बट्टा क्या बनेगा? t बनेगा। बस शुरू में कितना गुना बोला था? 8 गुना। तो 8-1 इंटू क्या बनेगा? ये कितना साल में दे रहा था? 3 में दे रहा था, बराबर कितना गुना हमको चाहिए अभी? 64। तो 64-1 इंटू क्या बनेगा? 100 बट्टा x। हमको यहाँ पे क्या चाहिए? समय चाहिए, ठीक ना, क्या बनेगा? x बनेगा। ये 100 से 100 तो खत्म हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाता है 100 से 100, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बनेगा? देखिए 8 में से गया 7/3 बराबर क्या बनेगा? 63/x, 7 यानी x का मान कितना? 27। बताओ ये बढ़िया है कि वही बढ़िया है? हमको तो वही बढ़िया लगा। हमको यहाँ पे इसका समय निकालना है ना, तो यहाँ पे x समय आएगा ना, यहाँ पे आप t1 कर लीजिए तो यहाँ पे t2 कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है, करेंगे। सुनिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना हो जाएगा? ठीक है ना, कोई धन लगाइए, मान लीजिए हम 1 रुपया लगाएं, ठीक है ना, ये कितना वर्ष में? 6 वर्ष में। 6 वर्ष में कितना गुना हो गया? 2 गुना। 2 गुना हो गया, ठीक है, 2 गुना यानी 2 रुपया देगा। अगर 1 रुपया लगाएंगे तो 6 वर्ष में कितना देगा? तो बताइए कि यहाँ पे हमको ब्याज के रूप में कितना मिला? 1 रुपया मिला। मिला कि नहीं मिला? 1 रुपया मिला। अब बोला कि यही राशि कितना वर्ष में कितना गुना? 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना। तो इसको 10 गुना बनाने के लिए हमको ब्याज के रूप में कितना प्राप्त करना होगा? 9 रुपया। ठीक है, अब हमको ये बताइए 1 रुपया जो है 6 वर्ष में मिल रहा है। 1 रुपया कितना में मिल रहा है? 6 वर्ष में मिल रहा है। ठीक है, तो इसे 9 रुपया जो ब्याज है वो कितना वर्ष में मिलेगा? गुना कर दीजिए, 9 गुने 6 यानी 54 वर्ष। अब ये बताओ कि हल्का कौन लगेगा आपको, ट्रिक वाला कि ये वाला? देखिए ट्रिक पे जाना है तो n-1 बट्टा क्या हो जाएगा? टाइम। यहाँ पे n2-1 बट्टा क्या बनेगा? टाइम 2 बनेगा। बनेगा ना, n का मान जितना गुना कर रहा है, तो पहले का क्या कहा था? 2 गुना, तो 2 में से 1 गया, क्या बनेगा? 1। अब बट्टा कितना वर्ष में? 6 वर्ष में, बराबर n2-1 कितना गुना? 10 गुना, और 10 में से गया कितना? 9, और 9 बट्टा t2 कितना? x हमको निकालना है, तो यानी x का मान कितना आएगा? 9 छक 54। ट्रिक में भी जा सकते हैं, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। सीखने से मतलब रखिए, ठीक ना, चाहे जो भी हो। बोल रहा है क्वेश्चन, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा? ठीक है ना, आप 1 रुपया मान लीजिए लगाते हैं, तो 20 वर्ष में कितना वर्ष में? 20 वर्ष में कितना देता है? 2 गुना देता है। ठीक है ना, अब बोला कि यही राशि कितना गुना चाहिए हमको? 4 गुना चाहिए। तो 4 गुना बनाने के लिए ब्याज के रूप में हमको कितना यहां से लेना होगा? 3 रुपया लेना होगा ब्याज के रूप में। यहाँ पे ब्याज कितना मिला है? 1 रुपया। तो बताइए कितना लगेगा? 20 60 गुना कर खाली 20 60। 60 ईयर आंसर है, 60 वर्ष। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाती है। कितना वर्ष में? 5 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाती है, और 7 वर्ष में 10,800 रुपया हो जाती है। दर ज्ञात कीजिए। 5 ईयर्स में कितना हो रहा है? 10,000 रुपया। कोई राशि है, कोई भी धन आप लगाते हैं तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा आपको? 10,000 रुपया मिलेगा। ये क्या है? मिश्रधन है। आपको वो बताएं, जब कोई मुद्रा लगा रहे हैं आपको जो मिल रहा है राशि, वो क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। और यही जो राशि है, जो अगर मानते हैं कोई P रुपया लगाते हैं, तो P जो है 5 वर्ष में कितना दे रहा है हमको? 10,000 रुपया दे रहा है। और अगले कितना वर्ष में? 7 वर्ष। अगर यही राशि लगाएंगे तो यही राशि जो है 7 वर्ष में कितना देगा? 10,800 देगा। ठीक है, समझ में आया? बस अब हम क्या करते हैं? दोनों को घटाते हैं। क्या करते हैं? दोनों को घटाते हैं। जब घटाते हैं उतना वर्ष का ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज। तो हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे, ठीक है ना। 7 ईयर्स में 10,800, अब 5 साल में कितना? 10,000। बताइए 2 साल में कितना मिलेगा? 800। मतलब ये जो आपका है 800 क्या बना? ये ब्याज बना। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा?
क्लियर है? 400 रुपया। ठीक है, अब आपको जो मर्जी है जितना साल का निकालना है निकाल सकते हैं, या तो आप 5 साल का ब्याज निकाल सकते हैं या तो आप 7 साल का निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइए कि 5 साल का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो बताइए कितना बनेगा? 2000 रुपया बनेगा। क्लियर है? अब बताइए जरा सा, इस धन में से अगर हम 10,000 में से 2000 घटा देंगे तो मूलधन बन जाएगा। बताइए 5 साल का मेरे पास मूलधन कितना है? 10,000 रुपया, और ब्याज के रूप में कितना मिला? 2000 रुपया मिला। तो बताइए कितना रुपया लगाए थे? यानी पी बराबर आपको हो जाएगा, मूलधन बराबर होगा मूलधन माइनस, यानी 10,000 माइनस कितना? 2000, यानी कितना हो जाएगा आपका? 8,000 रुपया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मूलधन। आपको क्या निकालना है? रेट। टाइम आप क्या निकालें? कितना साल का निकाले थे आप? 5 साल का। यानी टाइम जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा? 5 साल। ठीक है, ब्याज भी आप निकाल चुके हैं, कितना? 2000 रुपया। अब क्या घट रहा है? रेट। आपको पता है रेट क्या है? ब्याज गुने 100, यानी 2000 गुने 100 बट्टा मूलधन कितना? 8000 गुने कितना? 5। 4 छठ कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 3 खत्म होगा, 8 बजे 40 और 20 और 20 बचे 100, यानी कितना परसेंट? 5%। 4 छठ लीजिएगा, 5% आ जाएगा। देखिए आपको हम फिर से बताते हैं, एक बार फिर से हम बता देते हैं, ठीक ना? देखिए 5 साल का मिशन कितना दिया था? 10,000 रुपया। वही राशि पे अगर 7 साल में आपको कितना मिलेगा? 10,800 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं, दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो उतना साल क्या मिलेगा हमको? ब्याज के रूप में मिलेगा। तो बताइए 7 साल में से 500 घटाएंगे, कितना साल बचेगा? 2 साल। और 2 साल का ब्याज 10,800 में से हम 10,000 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 800। क्या बना? 2 साल का ब्याज बना। दोनों मिश्रण को घटाएंगे तो क्या बनेगा? 2 साल का ब्याज बनेगा। तो 2 साल का ब्याज कितना? 800। 1 साल का कितना बनेगा? 400। ठीक है ना? तो यह 5 साल निकाल लीजिए या 7 साल निकालिए। अगर आप 5 साल का निकालते हैं तो कितना बनेगा? 2000। अगर 7 साल का निकालते सच्चो कितना बनेगा? 2800। 2800 घटाना पड़ेगा, तो मूलधन कितना आएगा? 8000 ही आएगा। दोनों में मूलधन 8000 ही आएगा। अगर आप 5 साल पे निकाले हैं तो मूलधन कितना? यहाँ पे ब्याज कितना बना? 2000 रुपया। अगर आप 7 साल पे निकालते हैं तो बताइए 7 साल में कितना बनेगा? 28 बनेगा ना? 2800 बनेगा ना? 2800 बनेगा। ठीक है, अब बताइए 2800 इसमें घटाना होगा क्योंकि 7 साल का आप निकाले हैं, और अगर आप 5 साल का निकाले तो इसमें 2000 घटाना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए आइए तो मत देखिए, हम क्या निकाल दिए? मूलधन कितना निकाल दिए? 8000। यहाँ पे देखिए ब्याज कितना लाए थे हम? 5 साल का 2000 यहाँ पे लिख दिए हैं। टाइम कितना था वो? 5 साल। हमको क्या निकालना था? रेट। रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। क्लियर है? हम क्या बताएं आपको, 1 साल पे भी निकाल सकते हैं, 1 साल पे भी निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज कितना है जी? 400 गुने 100 बटा मूलधन कितना? 8000। हो गया आंसर। 1 2 3 1 2 3 और 8 25 40, कितना परसेंट? 5%। क्लियर है? बस इतने। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? यही ना क्वेश्चन? 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 5 वर्ष में 625 हो रहा है, बोल रहा है ना? और 3 वर्ष में वही धन कितना हो रहा है? 3 वर्ष में 575। ठीक है ना? 5 वर्ष में कोई धन जो है, पहले बोला था कि कोई राशि हम लगाते हैं, ठीक है ना? तो 3 वर्ष में 575 देता है तथा 5 वर्ष में कितना देता है? 625 रुपया देता है। यही ना क्वेश्चन? तो बताइए दर क्या है? आपको जस्ट बताएं कि अगर दोनों मिश्रण को हम माइनस करेंगे तो उतना वर्ष से क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। तो 5 साल में से 3 साल घटाएंगे, कितना बनेगा? 2 साल। और 2 साल में कितना बनेगा आपका? 0 12 7 कितना रुपया? 50 रुपया। तो आप 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? जल्दी बताइए हमको। 25 रुपया। ये आपका ब्याज है, ठीक ना? तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? आपको जहां जाना जा सकते हैं, 3 साल पे भी जा सकते हैं और 5 साल पे जा सकते हैं। तो बताइए 1 साल का ब्याज 25, तो 3 साल का ब्याज कितना? 75। 25 गुने 3 कर सकते हैं, 25 क्या हो जाएगा? 75 रुपये। ये ब्याज बना। ठीक है, अब मिश्रण में से आपको पता है, मिश्रण में से ब्याज निकाल लें तो क्या बच जाएगा? मूलधन। तो यहां से आपका जो मूलधन बनेगा वो क्या बनेगा? तो 575 रुपया में से हम अगर 75 घटा दे, ठीक है, तो मूलधन कितना बनेगा? 500 रुपया बनेगा। आपसे पूछा था रेट बताइए, ठीक ना? तो रेट क्या होगा? ब्याज गुने 100। ब्याज कितना आप निकालें 3 साल का?
75, 1 साल पे भी जा सकते हैं, ठीक है, 1 साल पे भी जा सकते हैं। देखिए कितना है 25, ब्याज गुने 100 बट्टा 500, 500 काटिएगा 55 25, इसका भी जो रेट बनेगा वो कितना बनेगा 5%। ये आपका आंसर हो गया, 5% सही है, ठीक ना। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे चलें। कोई 75 पे भी गए हैं? अगर आप 75 पे भी जाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन यहां पे आपको जो समय लेकर चलना होगा, ठीक ना। आइए क्या आ जाएगा 75 गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन कितना 500 गुने टाइम इस बार लेके चलना होगा कितना 3, काटिएगा 15 25 75 यानी कितना परसेंट 5%, तो भी आंसर आएगा। दोनों बात सेम ही है, ठीक ना। चलिए अगला लिखे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ब्याज की किस दर पर, हल्ला नहीं करेंगे, सुनिए आराम से। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाता है। हाँ 6 वर्ष में कितना हो रहा है 992 रुपया, कितना रुपया 992 रुपया, ठीक है। और बोल रहा है कि वही राशि कितना वर्ष में 4 वर्ष में 928, 4 वर्ष में कितना 928। हम आपको जस्ट बताएं क्या कि दोनों को घटाएंगे, दोनों मिश्रण को घटाएंगे तो उतना साल का क्या बनेगा ब्याज बनेगा। तो 6 में से 4 का कितना 2 साल, और 2 साल का कितना बनेगा ब्याज 64 रुपया बनेगा। ये क्या बनेगा ब्याज बनेगा, ठीक है ना। 1 साल का ब्याज कितना बनेगा 32 रुपया, ठीक है, 32 रुपया आपका 1 साल का ब्याज बना। या तो आप 4 साल पे जा सकते हैं या तो 6 साल पे जा सकते हैं, तो हमको छोटा ज्यादा आसान है। तो 4 साल में कितना ब्याज बन जाएगा, तो 32 चौक 128 रुपया बनेगा 4 साल का ब्याज। मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, मिश्रधन में से हम ब्याज घटाएंगे तो क्या बचेगा मूलधन। यानी अगर हम 928 में से 128 रुपया घटा दें तो क्या बचेगा मूलधन, यानी 800 रुपया मेरा क्या बनेगा मूलधन बनेगा। आपसे बोला था कि दर बताइए, रेट बताइए, तो रेट क्या बनेगा, तो ब्याज गुने 100 यानी 32 गुने 100, ठीक है, बट्टा मूलधन कितना 800, काटिएगा 8 चौका 32, रेट बनेगा कितना परसेंट 4%। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाती है, वह कितने वर्ष में 1350 रुपया हो जाएगी, ठीक है ना। कितना परसेंट, कोई मूलधन है जिसका रेट दिया है कितना परसेंट 7%, इसका समय भी दिया है कितना वर्ष 3 वर्ष, और 3 वर्ष में हो जाता है कितना रुपया 1210 रुपया। इसका मतलब अमाउंट दिया है कितना 1210 रुपया। अब बोल रहा है कि यही राशि कितना साल में, ठीक ना। अब इस बार जो हमको निकालना है यही राशि जो है कितना साल में, ठीक ना, कितना हमको चाहिए अमाउंट 1350 रुपया चाहिए, ये आपको निकालना है। अब हमको बताइए कि यहां से क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा, बोलिए जल्दी से। आपको पहले भी बताए थे कि प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, और पता है 70 या 21% हमको ब्याज मिलेगा। सुनिए सब कोई, अगर मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, क्या मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया, तो ब्याज कितना मिलेगा 70 या 21 रुपया मिलेगा। बोलिए जल्दी से, 70 या 21% यानी 100 का 21% कितना रुपया बनेगा 21 रुपया बनेगा। तो मिश्रधन कितना रुपया मिलेगा 121 रुपया। सुनिए सब कोई, अगर 100 रुपया मूलधन है, ठीक है, तो ब्याज के रूप में हमको कितना यूनिट मिला 21 यूनिट, यानी टोटल कितना मिला बताए ना 121। और 121 जो हमको दिया है वो किसके बराबर दिया है 1210 के बराबर, इसलिए 1 यूनिट कितना बनेगा 10, और मूलधन क्या माने हैं 100, तो 100 यूनिट कितना बनेगा 1000। ये जो आपका आया क्या आया मूलधन आया, मूलधन हम निकाल लिए, मूलधन हम निकाल लिए कितना रुपया 1000 रुपया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए 1350 रुपया बोल रहा है मिश्रधन, मूलधन मेरे पास कितना है 1000 रुपया, तो बताइए ब्याज के रूप में कितना मिला 350 रुपया, मिला कि नहीं मिला। अब हमको ये बताइए कि रेट मेरे पास 7% है, रेट पर कितना है 7%, तो बताइए कितना समय लगेगा 7 × 35। आइए यहाँ पे आपका जो आपको निकालना है, क्या निकालना है समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज गुने 100 यानी 350 गुने 100 बट्टा मूलधन आप लगाएगा तो 1000 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अगुने समय, हाँ रेट, रेट कितना है 7%,
काटिएगा 3 0 से 3 0, 7 5 35, यानी कितना साल लगेगा? 5 साल लगेगा, 5 ईयर्स लगेगा। ये बात समझ में आया? फिर से समझाते हैं, ठीक ना? देखिए सबको फिर से ध्यान से। मूलधन नहीं पता था, मूलधन क्या मान लिए? 100। आपको बताए थे अगर मूलधन 100 है तो ब्याज होता है समय गुने दर। हाँ, नहीं भी मान सकते हैं, नहीं मानते x मान के जाइए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मानना तो पड़ेगा, x मानिए चाहे y मानिए चाहे z मानिए, 100 बहुत आसान है, ठीक है ना? मूलधन क्या मान लिए हम? 100, ठीक है। बताइए ब्याज क्या बनेगा? ब्याज क्या बताए थे? समय गुने दर। समय क्या होगा? 3 और 7 सत्तिया 21, ब्याज कितना बनेगा? 21। अगर मूलधन 100 होता और ब्याज 21 रहता तो मिश्रधन कितना मिलता? टोटल 121। 121 हमको 1210 दिया था, एक यूनिट कितना बनेगा? 10, इसलिए 100 यूनिट कितना बनेगा? 1000। 1000 जो आया क्या आया? प्रिंसिपल आया, मूलधन आया। मूलधन 1000 हम ला दिए, समय हमको पूछा था, अब बोला कितना साल में? 1350 रुपया हो जाएगा, वही दर पर, वही दर पर। दर भी क्या है? वही है। आप बताइए कि 1350 रुपया मिल रहा है, कितना रुपया लगाए थे तब? 1000 रुपया, यानी ब्याज के रूप में कितना मिला? 350 रुपया, ये आपको ब्याज मिल गया, ठीक है ना? ये क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। आपको समय पूछा था, ब्याज उन्हें 100 लगा दीजिए। क्लियर है? नहीं मानिएगा तो मानना तो पड़ेगा ना कुछ, यहां से ऐसे जाना पड़ेगा। बताइए मिश्रधन हमको दिया था, लीजिए लॉन्ग से जा रहे हैं। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ऐसे जाना पड़ेगा। और मिश्रधन हमको दिया था कितना? 1210। और मूलधन, मूलधन छोड़ दीजिए, मूलधन को क्या मानना पड़ेगा? P प्लस ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर, यानी 3 गुने 7 बटा क्या? 100, ठीक है। यहां से अब वही तरीका है, 1210 बराबर 100p, और यहाँ 7 21 121p आएगा बटा कितना आएगा? आई कटना बार में, यानी P जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा? 1000 रुपया। अब तो वही तरीका आ गया। P 1000 है, अमाउंट कितना है? 1350। तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा? 350 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब 350 रुपया ब्याज मिला, आपसे पूछा था रेट बताइए। रेट नहीं, रेट हमको दिया था 7%। टाइम बताइए, टाइम पूछा था। समय का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुने 100, यानी 350 गुने 100 बटा टाइम गुने मूलधन। मूलधन कितना है? 1000। 1000 काटिएगा 1 2 3, 1 2 3 और 7 5 35, यानी जो आपका रेट बनेगा, समय बनेगा कितना वर्ष? 5 वर्ष बनेगा। ये था आपका। या तो आप ऐसे चलिए, ये आपको थोड़ा सा लंबा जाएगा हल्का सा, ये तो आप मुझवानी निकाल सकते थे। नहीं, पहला क्लास में यही बताए थे आप लोग को कि मिश्रधन दिया रहे तो मूलधन कैसे निकलेगा, समय दिया रहे, दर दिया रहे, मिश्रधन दिया रहे तो मूलधन कैसे निकालते हैं। पहले का दिन बताए थे, तो पहला क्लास करवाए थे तो बताए थे, ठीक है ना? कि अगर मूलधन निकालना हो तो ब्याज निकालिए। ब्याज क्या होता है? समय गुने दर। समय गुने दर 21 बना था, मूलधन हम 100 मान लिए। टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 121। 121 हमको दिया था कितना के बराबर? 1210 के बराबर, यानी 1 यूनिट बनेगा 10, इसलिए 100 यूनिट मूलधन माने थे, कितना बनेगा? 1000। अब मूलधन है, अमाउंट है, दर है, बस जो घट रहा है उसको निकाल लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा? देखिए पहले इसका हम डिटेल्स बताते हैं, ठीक है ना? उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका बता देते हैं। देखिए बोल रहा है कि कोई राशि है, ठीक है ना, जो रेट दिया है कितना परसेंट पर? 5% पर। कितना वर्ष में? 6 वर्ष में। टाइम दिया है 6 वर्ष, कितना रुपया हो जाता है? 1950 पर। अमाउंट भी दिया है कितना रुपया? 1950 रुपया दिया है, ठीक है। अब यहां से आप मूलधन निकालना होगा। अगर डिटेल्स जाते हैं तो यहां से मूलधन निकालना होगा। मूलधन क्या बनेगा जी? देखिए 6 5 30। अगर मूलधन 100 है, ठीक है, तो बताइए मिश्रधन कितना बनेगा? 6 5 30, 130 बनेगा कि नहीं बनेगा? 130। 130 हमको दिया था 1950 के बराबर, इसे 100 यूनिट निकाल सकते हैं आप। 1 यूनिट कितना बनेगा? 15। इसे 100 यूनिट कितना बनेगा? 1500। यानी आपका जो मूलधन बना वो कितना बना? 1500। यानी मूलधन हम निकालिए 1500 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यही राशि, कौन सा राशि? 1500 रुपया। अब टाइम जो है ना वो क्या बदल गया? 8 वर्ष। और रेट आपका जेव का तेव, यानी 5% ही रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या? अब हमको मिश्रधन बताइए कितना रुपया होगा। तो यहां से आप ब्याज निकाल लीजिए। 8 बजे 40% कितना होगा? 600 होगा। ध्यान से देखिए, 1500 रुपया मूलधन। और आपको बताए हैं कोई भी मूलधन रहे, जो ब्याज होता है वो क्या होता है? समय गुने
दर, अब 8 पचे 40, ये किसका होता है? मूलधन का। 8 पचे 40% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 600 रुपया नहीं आ जाएगा? 600 रुपया। ये ब्याज हुआ, लगाए थे कितना रुपया? 1500 रुपया। लगाए थे कितना रुपया? 1500 रुपया। ब्याज के रूप में कितना मिला? 600। तो बताइए अमाउंट कितना बना? 2100। 1500 प्लस 600 यानी कितना? 100, 2100 रुपया। ये आपका डिटेल्स था। समझ में आई बात? फिर से बता देते हैं। मूलधन हम कितना मान लिए? 100। आपको बताएं कि ब्याज क्या है? समय गुने दर, यानी 6 पचे 30, 30%। यानी आप बताइए अमाउंट कितना बनेगा? 130। 130 हमको दिया था अमाउंट 1950, इसलिए 100 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1500। ये 1500 जो बनेगा वो क्या बनेगा? मूलधन बनेगा। बनेगा 1500 मूलधन। अब यहाँ पे बोला था कि रेट वही है। रेट क्या है? वही है। अब टाइम 6 वर्ष से बदले कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। अब 8 वर्ष पर ब्याज निकाल लीजिए, कितना बनेगा 8 वर्ष पर ब्याज? बताइए। 1500 गुने 40 गुने 100 यानी कितना रुपये बनेगा? 600 रुपये बनेगा। अब टोटल अमाउंट आपसे पूछा था 1500 प्लस 600 यानी कितना? 100, 2100। क्लियर है? हाँ, वो रेट से चलता, अगर अलग रेट रहता तो वो रेट से चलता। ठीक है बेटा, समझ में आया बात? ये देखिए एक लाइन का मैथ है ये, ठीक ना? इधर बता दें, देखिए इधर बता देते हैं आपको। मूलधन क्या माने? 100। बस आप देखिए रेट दिया है, टाइम दिया है। बताइए कि यहां से हमको ब्याज कितना मिलेगा? तो मिश्रण कितना बनेगा? 130। 130 हमको दिया था कितना? 1950। कितना दिया था? 1950 दिया था। अब आपसे बोला था कि मूलधन वही है। मूलधन क्या है? वही है। टाइम अब क्या हो गया? 8 साल। रेट भी तो वही है। रेट क्या है? वही है। अब बताइए कि मेरे पास जो यहां से ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 40 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताइए कि अमाउंट कितना बनेगा? 100 पर अमाउंट कितना बनेगा? 140 बनेगा। बस 140 यूनिट निकालना है आपको। 1950 गुने 140 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब बट्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 130। 1 0 से 1 0, ये कितना बार में कटेगा? 15 बार में। अब 15 गुने 14 कीजिए, आपका आंसर 2100। बस इतने काम था। कितना हल्का क्वेश्चन था, पकड़िएगा तब ना। ये बात समझ में आया? हल्का था ना ये मजवानी था, मन में निकाल देता, इसको नहीं निकाल देता, सीधा सा मन में करते। 5 6 बजे 30, 130 1950 दिया था, हमको निकालना था 8 वर्ष में। रेट वही था 8 बजे 40, ठीक ना? रेट बदलेगा तो उस रेट में गुना कर देंगे समय से, उतना परसेंट निकाल लेते, हो जाएगा ना? आगे लिखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 रुपया हो जाता है। 5% की दर से कितना हो जाता है? और वह 3% की दर से 250 रुपया हो जाता है। इसका डिटेल्स जाइएगा ना तो बहुत बड़ा जाएगा। 5% की दर से कितना रुपया हो जाता है? 350 रुपया हो जाता है, ठीक है? अगर हम 3% पर देते हैं तो कितना रुपया हो जाता है? 250 हो जाता है, 250 रुपये, ठीक है ना? तरीका वही है, समय वाला ही। अगर हम बताएं ए हल्ला 2% पर ब्याज कितना होगा? 100 होगा, 100 रुपया होगा, ठीक है ना? 2% पर ब्याज कितना होगा? 100 रुपया होगा। तो बताइए जल्दी से 1% पर कितना होगा? 50 रुपया होगा। या तो आप 3% पे जा सकते हैं या तो 5% पे जा सकते हैं। तो ये हमको बताइए कि 3% पर ब्याज कितना होगा? 150 रुपया होगा, ठीक है? अब यहां से आप घटा दीजिए, ठीक है ना? तो मूलधन क्या है जी? मूलधन मिश्रधन माइनस ब्याज तो है। तो 3% पर मेरे पास जो मिश्रधन था वो कितना था? 250 रुपया। और 3% पर हम ब्याज कितना निकाले हैं? 150 रुपया। घटाएंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? 100 रुपया। बात समझ में आया? कितना रुपया आया? 100 रुपया। आपको क्या चाहिए अब? समय। अब बताइए समय का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ब्याज गुने 100। ब्याज चाहे इस पे जाइए चाहे इस पे जाइए, कितना आ जाएगा? 150 गुने 100 बट्टा रेट कितना था? 3। अब मूलधन कितना था? 100। 100 से 100 खत्म, 50, यानी जो आपका टाइमिंग था वो कितना था? 50 साल। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना? चलिए बस आज के इतना ही रखते हैं, है ना? चलिए ठीक है।